इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सुनवाएंगे कि दीपेंद्र पाठक ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हैं, वो भी जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से बैरिकेड बार बार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही है, जहां पर दिख रहा है भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो रही है, उस हिसाब से वहीं पुलिस की तैनाती भी आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। साथ ही साथ ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको सुबह बुलडोजर चला के इसके जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि वो जो दुकान का मालिक है वो बेहद निराश इस बात से था कि पेपर होने के बावजूद न पेपर चेक हुए, न उसकी बात सुनी गई और ये अवैध कब्जा जो था उसको हटा दिया गया। उसका कहना है कि लीगल था, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए। तो आपने एक तरफ ये तस्वीर देख ली। अब जरा अगर मैं आपको दिखाऊं इसी चौराहे पर जहां पर उपद्रव हुआ था 16 अप्रैल की तारीख, वो तारीख जिस दिन जो भी हुआ हनुमान जयंती के दिन, उसने एक बार फिर से यहाँ पर एक वो स्थिति बना दी जिसको लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं। गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन आज जो बुलडोजर चला उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए, वो जूस कॉर्नर जिसको भी तोड़ दिया गया है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय विशेष पर ये कार्रवाई हो रही है, उनको बता दें ये गुप्ता जी का जूस कॉर्नर जहां जिसको तोड़ा गया है, वो ये कह रहे हैं सिर्फ एक वर्ग नहीं है, जहां जहां अवैध निर्माण हुए हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है, उन सबको हटाया जा रहा है। चाहे वो ये गुप्ता जी हो या फिर किसी अंसार की दुकान हो, वहां हर जगह बुलडोजर चल रहा है। जो भी जगह अवैध निर्माण हुआ होगा उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आ गया था बीच में ही कि यथास्थिति बनाए रखिए। लेकिन यहाँ मौजूद अधिकारियों से हम लगातार बात करते रहे कि क्या बुलडोजर की रफ्तार थम जाएगी, लेकिन वो रफ्तार थमी नहीं। अधिकारियों का कहना था कि जब तक उनके पास आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ जाएगी उसको रोकेंगे नहीं। अधिकारियों के पास आने के लिए एक घंटे बाद जाकर ये कार्रवाई थमी और बुलडोजर वापस गए। शुभांकर। तो देखिए, यूं तो ज्यादातर बातें आपने सुन ली, समझ ली, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर इसी इलाके में तोड़फोड़ हुई थी। इसी इलाके पर आरोप लगे थे कि यहाँ गाड़ियां तोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ ये इलाका जो है चौराहे के उस पार के इलाके से बिल्कुल जुदा है। यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए, लोग गाड़ियों से भी आ जा रहे हैं, जिंदगी बड़ी नॉर्मल हो गई है। उस पार तनाव है, इस पार जिंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज जब यहां से चंद कदमों की दूरी पर तनाव होता है, बुलडोजर चलता है, अवैध अतिक्रमण को हटाता है, तो क्या कुछ उस 3 घंटे में हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। भारी पुलिस की तैनाती के बीच एमसीडी बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को हटा रही है। एमसीडी ने बुधवार और गुरुवार को 2 दिवसीय अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला किया है। बुधवार सुबह ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस बीच अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बीच लोगों ने सुबह से ही अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। इसमें अधिकतर लोग कबाड़ का काम करने वाले हैं। 20 अप्रैल सुबह 8:45। बुधवार सुबह जहांगीरपुरी में हलचल भी शुरू हो गई है। इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बुलडोजर आने से पहले ही अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। अभियान के खौफ में लोग खुद ही सामान हटाने लगे। इस बीच पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। 20 अप्रैल सुबह 9:45। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए 7 जेसीबी मशीनें और एमसीडी का पर्याप्त स्टाफ भेजा गया। कहा गया कि अवैध निर्माण को हटाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई से पहले इलाके में फ्लैग मार्च किया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की डीसीपी ने हालात का जायजा लिया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऊंची बिल्डिंगों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 20 अप्रैल सुबह 10:15। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। जहांगीरपुरी में हर तरफ बुलडोजर चलने लगी। एमसीडी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई 2 दिन चलेगी।
सड़क किनारे पड़े सामान हटाए गए और एमसीडी के 9 बुलडोजर इस कार्रवाई में लग गए। अप्रैल 10:30 बजे जहांगीरपुरी में इस वक्त तक नॉर्थ एमसीडी बुलडोजर के जरिए पूरी रफ्तार में अवैध कब्जे को हटाना शुरू कर दिया। एक एक कर लोगों के घरों और दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। सड़क किनारे से खोखे और कबाड़ को साफ किया जाने लगा। छत पर बैठकर लोग इस अभियान को देख रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह रही कि अपने एक्शन के दौरान पुलिस को किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अप्रैल सुबह 11 बजे जहांगीरपुरी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी अवैध निर्माण गिराए जाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, लेकिन तब तक मौके पर मौजूद नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने कहा कि उन तक आदेश नहीं पहुंचा। अप्रैल दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी के अवैध कब्जे हटाने के अभियान को रोकने का आदेश दिया, मगर इस दौरान कुछ बुलडोजर तब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगे हुए थे। मस्जिद के पास का अवैध कब्जा बुलडोजर से हटाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इलाके में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद कल सुनवाई करने का फैसला किया। 20 अप्रैल दोपहर 12:15 जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को गिराते गिराते बुलडोजर जब मंदिर के पास अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने पहुंचा तो स्थानीय लोग विरोध करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन पर बुलडोजर चला दो, लेकिन मंदिर को मत तोड़ो। सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि उधर मस्जिद के सामने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। आज तक ब्यूरो।